थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको इस सेशन का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वो लोग खासकर जो थोड़े बहुत रास्ते से डेविएट हुए हैं उनके लिए तो ये खासकर ये वीडियो है कि भैया थोड़े बहुत जो रास्ते से डेविएट हुए ना, अभी भी टाइम है, बहुत सारा एम्पल टाइम है, बस चीज़ों को सही से फॉलो करना है। केमिस्ट्री में मार्क्स गारंटेड। यार मैथ्स नहीं करो, कल के डॉक्टर बनने वाले हो। पेशेंट आके बेवकूफ़ बना जाएगा, डॉक्टर साहब को बोलेगा कि 1000 रुपये पे सर डिस्काउंट दे दीजिए, 1000 रुपये पे 20% डिस्काउंट दे दीजिए, पता चला 20% दे के 200 रुपये दे के चला गया। मैं लिख के देता हूँ, अगले 3 महीने में अगर तुम हर एक 15 दिन पे 20 दिन पे जो टेस्ट दे रहे हो उसमें सिर्फ एक टारगेट रख लो कि यार पिछली बार जो टेस्ट दिया था, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो गलतियां करी थी, जो भी हमें सीखना था, वो सब कुछ सीख के मेरा टारगेट सिर्फ अगले टेस्ट में इतना है कि 100 से कितना चला जाऊंगा 150, अगले से टारगेट में कितना है 200, 200 से 250। बेटा आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा हो। हम आइसक्रीम की दुकान पे नहीं आए, चॉकलेट की दुकान पे नहीं आए कि हमें पसंद है ना पसंद है। हाँ, 50 में से 45 क्वेश्चन पसंद करने पड़ेंगे उस सिलेक्शन के। 591 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया अपने स्टेट का और 590 वाले को नहीं मिला, तो उस दिन एक नंबर की कीमत पता चलती है। मेरे से बच्चा बोला कि सर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई तो एक स्ट्रांग होगा, कोई तो एक वीक होगा। मुझे ये पता है कि बराबर नहीं होती, लेकिन 5 उंगलियां काम की होती हैं। कोई ये बोल दे कि सर काट के नहीं दोगे ना तुम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू विद्यापीठ में। और आज हम लोग बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका टैगलाइन देख के आपको पता चल रहा होगा कि अगर ये नहीं किया तो बाद में पछताओगे। सर अभी ये वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम तो बहुत दूर है बेटा, यही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। बाद में तो आपको ही पता है कि किस दिन में 180 में 180 कैसे लेकर आए, 20 दिन में 720 में 720 कैसे लेकर आए। ऐसे वीडियोस अथाह मिल जाएंगे और मिलते रहेंगे। बट एज अ शिक्षक, एज अ गुरु, मेरा ये कर्तव्य है या हम लोग का ये कर्तव्य है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको सही टाइम पर सही मौके पर अलर्ट कर दिया जाए, सही चीज़ें बता दी जाए। क्योंकि बेटा लास्ट में ये कहना बहुत आसान सा है कि बेटा तुमने ये कर लिया होता तो रिजल्ट हो जाता, या तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। बेटा हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो बीडब्ल्यू के टीचर्स हैं, जो तुमसे ये बात करना चाहते कि अभी भी मौका है, और अभी भी अगर ये सब कुछ कर लोगे ना, तो जब भी एग्जाम डेट आए, जिस दिन भी एग्जाम हो, उस दिन शाम को आके जब हम रिजल्ट डिस्कशन कर रहे होंगे, सर हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, तो उस दिन तुम भी हमारे साथ साथ सेलिब्रेट कर पाओ। उस दिन हमें ये पछताने वाला वर्ड ही ना पता हो, हमारी डिक्शनरी से ये गायब हो जाए। इस तरह की चीज़ें करनी है, आप अपने आप से डिसाइडेड है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये आदत है कि यार हो जाए सिलेक्शन। तो चलो डिस्कशन देखेंगे कि आखिर 180 में 180 केमिस्ट्री में कैसे लेके आ सकते हैं। सर सीधी सी बात है, अगर आप नीट की तैयारी करते हो, अगर नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो बहुत बेसिक सा फंडा है। बहुत बेसिक सा फंडा क्या है कि सर बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अच्छा, बायो में आपके पास 360 में 360 बॉटनी जूलॉजी मिला के आने हैं, केमिस्ट्री में 180 आने हैं। केमिस्ट्री थोड़ा मिस्टीरियस है। रीज़न क्या है, इसके कहने को सर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बट इसके अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने होते ना कि खामियां हैं, कुछ की बहुत अच्छी बातें हैं, कुछ की बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन है। सारा कुछ मिला के फिजिकल केमिस्ट्री को देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला देता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो तो सर बहुत कुछ याद करने को होता है। तो आज उन सारी प्रॉब्लम्स को अभी सही टाइम पे सही जजमेंट लेंगे तो हमें पता है कि यार 8 महीने बाद या 9 महीने बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम हॉल में फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। आप उस टाइम याद करोगे कि यार सर हमने उस टाइम पे कुछ डिसीजंस लिए जिसके कारण एग्जाम हॉल में मस्त सा माहौल बना है और सारा डर, सारा फियर खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते, कौन सा क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह की बातें करनी है। सबसे पहले केमिस्ट्री में बात करेंगे हम लोगों की लाइफ में। अगर मैं केमिस्ट्री में बोलूं कि भैया कुछ चीज़ें आज के टाइम पे एनटीए वाले ने क्या किया है, या एनएमसी जो भी एग्जाम बॉडी कंडक्ट कराए, उन लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा फोकस एनसीईआरटी ही है, पूरा का पूरा फोकस एनसीईआरटी है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे, लेकिन चैप्टर्स को मिक्स करना शुरू किया है। जैसे आप 2023 का पेपर एनालाइज करो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th वाले होंगे या जो 11th के होंगे, आप पेपर एनालाइज करो, देखो पेपर का एनालिसिस करके देखो कैसे किस तरह से क्वेश्चन पेपर कहाँ से कहाँ जा रहा है। पेपर इजी भी है, सेम टाइप पे डिफिकल्ट भी है। उन लोगों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है जो थोड़ा बहुत रिवीजन करके आते हैं। केमिस्ट्री में देखोगे तो चैप्टर्स का ना आज के टाइम पे, जैसे कोई बोल दे कि सर मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल का चैप्टर है, नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल का चैप्टर नहीं है। आज के टाइम पे फिजिकल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं भी क्वेश्चंस में कहीं भी मोल कॉन्सेप्ट दिख जाएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर दिख जाएगा। ये 3 पार्ट सबको पता है। सर ये कौन सी नई बात है, लेकिन हाँ बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको इस सेशन का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वो लोग खासकर
जो थोड़े बहुत रास्ते से डेविएट हुए हैं उनके लिए तो ये खास कर ये वीडियो है कि भैया थोड़े बहुत जो रास्ते से डेविएट हुए ना, अभी भी टाइम है, बहुत सारा एम्पल टाइम है, बस चीज़ों को सही से फॉलो करना है। केमिस्ट्री में मार्क्स गारंटेड है। करना क्या है सर, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सर आप जो भी मतलब ऑब्वियस है, आप हो सकता है किसी और XYZ इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या किसी और चीज़ को फॉलो करते हो, किसी और टीचर्स को फॉलो करते हो, ये वीडियो ना बेटा टीचर न्यूट्रल, इंस्टीट्यूट न्यूट्रल है, आपके एम के लिए है। सीधी सी बात है, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो सकता है आप फिजिकल कर रहे हो सकता है आप ऑर्गेनिक कर रहे हो सकता है आप इनऑर्गेनिक कर रहे हो, या होता है ना कि आप बायो में कुछ से और से पढ़ रहे हो, फिजिक्स में किसी और से पढ़ रहे हो, आप PW के पार्ट हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये वीडियो का पर्पस यही है कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ बेसिक बातें फॉलो करनी। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री, जिन लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं उनसे खासकर, क्योंकि बेटा अब एग्जाम में अभी टाइम है, तो आप जब फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो ना तो 2-3 चीजें सोचो। कभी भी क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन का नेचर देखोगे तो एक होता है कि सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब सर, थ्योरेटिकल मतलब आज के टाइम पे असर्शन रीजन आ चुका है, ए एंड आर आ चुका है, ए आर आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। थ्योरी का मतलब डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा बेटा, तो नीट के लिए कोई सोचे कि मैं डेफिनेशन रटूंगा, डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। पूछने का तरीका, आपके जो थ्योरी पोर्शन है, कोई पूछे थ्योरी का पोर्शन, पहला स्टेटमेंट या पहला जो टाइप का क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल सकता है थ्योरेटिकल, कि सर असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैच द कॉलम टाइप मिल रहे हैं, इसमें मैच द कॉलम टाइप मिल रहे हैं कि सर ये स्टेटमेंट बता दो या ये ट्रू और फॉल्स बता दो। सर इसमें मेजरली अपने पास ट्रू और फॉल्स वाले मिल जाते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप मिल जाते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप मिल जाते हैं। तो बेटा इन सबको करने के लिए, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात पहले कर रहा हूं, तो इन सबको करने के लिए आपको क्या करना है सर, आप ऐसा कोई बोले NCERT पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ क्लास के नोट्स, टीचर्स के नोट्स, जो भी अपने पास टीचर्स पढ़ा रहे उन पे भरोसा रखिए, उनके नोट्स पढ़िए, वहां से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाइए जितना ज़्यादा हो सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर ये वाला पोर्शन, लास्ट ईयर 2023 का पेपर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो हिला दिया था सबको कि अरे भाई एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रखे थे, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा सा चीज़ों को देखो कहाँ से कहाँ चीज़ें एनालाइज की जा रही है। आप इसी में देखोगे लास्ट ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जिसको थर्मोडायनामिक्स से रिलेट कर दिया गया था। सर दोनों के दोनों अलग अलग चैप्टर्स थे, लेकिन दोनों को मिक्स करके एक ईजी और प्यारा सा क्वेश्चन बनाया गया था। लेकिन ये तभी सोच पाओगे जब आप घर पे बैठे जब ये पोर्शन पढ़ रहे हो तो आप क्वेश्चंस जनरेट करो। कभी भी आप पढ़ते हो ना, आप मान लो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपने ऐसे सोचा करो कि यार इसके ऊपर क्या बन सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसा क्या हो सकता है। अच्छा सर ने ये पॉइंट पे क्यों हाईलाइट किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार पता चल गया तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज करूंगा तो चेंज होगा क्या। ये ना एनालिसिस लेके आओ, ये अपने पास ना चीजें लेके आओ, सर मुझे ये करना है। अगर मैं बात करूं सिमिलरली, अब कोई बोले से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सिमिलरली ऑर्गेनिक अगर आपका चल रहा है तो ऑर्गेनिक में भी ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस हैं कि स्पेशल कंडीशंस हैं कि यार सर यहां पे ज्यादा एसिडिक नेचर हुआ तो क्या होने वाला है, अगर मैं ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करूंगा तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, अगर ये हाइड्रोलिसिस मैं बेसिक मीडियम में करूंगा तो कैसा आएगा। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ये 5 टाइप के क्वेश्चंस को दिमाग में एनालाइज करना शुरू करो। सर आप फिजिकल पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक जो भी फॉलो कर रहे हो अभी इस टाइम पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ मतलब PW को फॉलो कर रहे हैं, कुछ और किसी और को फॉलो कर रहे हैं, तो हर एक जगह अलग अलग टाइप की चीज़ें चल रही होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं पूरा 11th एक बार करेंगे, पूरा 12th एक बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बस ये सोचो कि सर एग्जाम हॉल में एक तो ये क्वेश्चन हुए, दूसरा सर आपके लाइफ में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाए कि सर न्यूमेरिकल्स दे दिए गए। कुछ लोगों को सर हम तो मैथ्स से बचने के लिए बायो लेके बैठे थे। बेटा ये बचना तो कभी नहीं हो सकता, मैथ्स कभी छूट ही नहीं सकता लाइफ से। ये एक तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कभी भी ये सोचो ही मत कि यार मैथ्स नहीं करनी है मुझे, यार मैथ्स नहीं करो, कल के डॉक्टर बनने वाले हो, पेशेंट आके बेवकूफ़ बना जाएगा, डॉक्टर साहब को बोलेगा कि 1000 रुपये पे सर डिस्काउंट दे दीजिए, 1000 रुपये पे 20% डिस्काउंट दे दीजिए, पता चला 20% दे के 200 रुपये दे के चला गया। आपको मैथ्स नहीं आती होगी तो, क्योंकि 1000 का 20 कितना बोलेगा, अरे सर 200 रुपये हुए, 200 रुपये डिस्काउंट देना था, पता चला 200 रुपये फीस दे के चला गया। तो इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए ना भाई, इतनी ही मैथ्स चाहिए। बहुत हार्डकोर न्यूमेरिकल्स नहीं आते कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की लिमिट बनाई जा रही है, नहीं। आपको क्या करना है कि सर आप ना ऐसे सोचो ही मत,
मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, न्यूमेरिकल्स देखे, जैसे ही देखे अरे सर बहुत ज़्यादा। भाई सीधी सी बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास में ही बोलता हूँ कि हम आइसक्रीम की दुकान पे नहीं आए, चॉकलेट की दुकान पे नहीं आए कि हमें पसंद है ना पसंद है। हाँ, 50 में से 45 क्वेश्चन पसंद करने पड़ेंगे उस सिलेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं, लेकिन हाँ, इनऑर्गेनिक में भी चांसेस है, कहीं कहीं बैलेंसिंग के, इन सब के टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तीसरा टाइप का देखोगे तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे थ्योरेटिकल हो गए। न्यूमेरिकल्स में देखोगे तो एक होता है, न्यूमेरिकल्स में बता देता हूं, एक सिंपल फार्मूला बेस्ड होता है। न्यूमेरिकल्स में बात करोगे तो एक सिंपल फार्मूला बेस्ड होगा, एक सिंपल फार्मूला बेस्ड, ये सब कुछ दिया है, फार्मूला पुट करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल होता है कि जहां पे सर 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होते हैं, 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होते हैं, कि सर यहां पे 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होते हैं। और एक होता है सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल, जिसमें जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, जिसकी क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है कि सर उसमें कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। आप डायरेक्ट क्या करते हो, नो कैलकुलेशन, डायरेक्ट क्या करते हो, उसका आंसर निकाल देते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप सर क्वेश्चंस को देख रहे हो कि अच्छा मेरी लाइफ में ये 2-3 टाइप की क्वेश्चंस हैं। देखो बेटा, ये पूरा केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू है कि आपको केमिस्ट्री में ये चीजें मिलेंगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में बात करेंगे अब रिएक्शंस मिलेंगे। केमिस्ट्री में तीसरा टाइप क्या हो जाता है, रिएक्शंस। रिएक्शंस में देखोगे तो सर बहुत सारे लोग रिएक्शन रट्टा मारने पर लगे। कभी भी एक चीज याद रखना, कभी सिंपल सा, कभी आप कहीं जहां भी जाते हो, किसी कोचिंग में या कहीं पे भी जाते हो, किसी जगह पहली बार जब जाते हो, किसी शहर में पहली बार जाते हो, बहुत सारे लोग घर से दूर रह के पढ़ने आते, जैसे कहीं पटना आ रहे, कोटा आ रहे, कहीं भी आ रहे पढ़ने के लिए। पहले दिन जब आप खुद से एक बार सोच के देखना, पहले दिन जब आप कोचिंग से या अपने हॉस्टल से जब कोचिंग के लिए जाते हो, या पहले दिन किसी भी रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हो, किसी पड़ोसी के यहाँ, मतलब होता है ना, किसी नए जगह जाते हो, तो पहले दिन बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अटपटा सा लगता है। पहले दिन लगता है यार बेकार है, घर ही अपना सही था, बेकार जगह आ गया यार, नहीं होगा, घर पे पढ़ाई कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, चाहे वो लाइब्रेरी क्यों ना जा रहे हो। लेकिन देखते हो, बाद में देखते हो, पहले दिन लगता है यार ये दुकान याद करनी पड़ रही है, ये टर्न याद रखना है, यहाँ से बाएं मुड़ना है, यहाँ से दाएं मुड़ना है, ऐसे रटना पड़ता है ना, याद रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन। सर एक टाइम ऐसा आता है कि आप दोस्त से बात करते रहते हो और उसी रास्ते से अपने आप ही कोचिंग से हॉस्टल, हॉस्टल से कोचिंग, विदिन, मतलब होता है ना कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि यहाँ पे इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। ये 6 महीने बाद उसी जगह से जाने के लिए आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो सिमिलरली यही प्रैक्टिस यहाँ आजमानी। अभी 8-9 महीने बाकी हैं भाई। रिएक्शंस हो गए, थ्योरी हो गई, ये क्वेश्चंस हो गए। रिएक्शंस के लिए बहुत सारे लोग हार्ड को रट्टा मार रहे हैं। अरे नहीं मारना भाई, रट्टाफिकेशन एग्जाम नहीं है ये आपका। यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना है। कुछ होता है ना कि 6 सेंस लगाते रहिए, हाँ यार ये चीजें मैंने पढ़ी हुई है। इतनी बार देख लीजिए ना, इतनी बार देख लीजिए रिएक्शंस को कि सर आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहे। जैसे आप रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्ट क्या होता है, इनकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है। इनकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है कि एसिडिक मीडियम में हो रहा है कि बेसिक मीडियम में हो रहा है। अच्छा, इन रिएक्शंस में बात करोगे, इन रिएक्शंस की, तो सर इनका स्पेशल केस क्या है, इनका स्पेशल केस क्या है। मान लो जैसे अब आप ईथर का क्या कर रहे हो, एचआई के साथ क्लीवेज कर रहे हो, ईथर की रिएक्शन करा रहे हो, तो उसमें देखना पड़ेगा कि फिनॉल बनता है कि नहीं बनता है, 3 डिग्री होगा तो क्या बनेगा। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, उनके स्पेशल केसेस पता होनी चाहिए, उनकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि भैया ये लिमिटेशंस भी है इन रिएक्शंस की, ये रिएक्शंस यहाँ नहीं होती है। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री की चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप थ्योरी पढ़ो, चाहे न्यूमेरिकल्स करो, चाहे रिएक्शंस करो, भैया मेजर मेरे से पूछो तो मेजर जो आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को तोड़ोगे, इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस में टूट जाता है। ठीक है, इन्हीं 3-4 चीज़ों में टूट जाता है। और चौथा अगर वैसे थ्योरी में ही हो जाता है, लेकिन हाँ मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। आज के टाइम पे ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कुछ केमिकल्स के यूजेस डेली लाइफ में, कुछ केमिकल्स हैं जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएंगे, पी ब्लॉक में कुछ केमिकल्स मिल जाएंगे, उनके यूजेस, इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। ये पोर्शन चाहो तो आप थ्योरी में भी कंप्लीट कर सकते हो। मेरा बस ये कहना है कि भैया केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखिए, आप इनको क्या करो, अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास ना, बहुत टाइम है। मैं बोल तो रहा हूँ कि आपको बाद में ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि 1 महीने में कैसे कवर करें, 20 मिनट में कैसे कवर करें, लेकिन भाई वो चीज़ें ना वो लास्ट मोमेंट की होती है। अभी आपके पास पूरा डिटेल एनालिसिस करने का टाइम है, इसीलिए ये वीडियो आपके काम की है। क्योंकि यहां से ना अभी सिलेक्शन तो सिक्योर करोगे ही करोगे इस टाइम पे ये सारी चीजें करने से ना सिलेक्शन तो सिक्योर होगा ही होगा, प्लस आपके रिजल्ट में, रैंक में इंप्रूवमेंट होगा। और रैंक का मुझे नहीं पता कि ये वीडियो देखने वाला हो सकता है अगले साल, हो सकता है टॉप 10 में आ जाए, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये चीजें बहुत ही आप सीरियसली फॉलो करोगे ना, पता चलेगा, आपको देखने का तरीका चेंज होगा। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि आपको कभी भी डेफिनेशन नहीं आएगी,
यहाँ डेफिनेशन कोई पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपसे उसकी चीज़ें तोड़ मरोड़ की पूछी जाएंगी। जैसे इस साल एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन पूछी गई थी, उसमें लिखने को नहीं बोला गया था, आपको उसको तोड़ के पूछा गया था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसे करके वर्ड्स पूछे गए थे। तो आप जब पढ़ रहे होते हो ना, तो आप वहाँ से क्वेश्चन बना के देखो कि यार ऐसा पूछा तो क्या करूँगा। 4 टाइप के प्रॉब्लम्स पता चल गई केमिस्ट्री में, ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ऐसे करना है। फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंशिएट करके बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं जो लोग फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं और जो लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं और अभी जो लोग इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस अपने पास अलग अलग टाइप के लोग हैं। किसी का अगर आप ड्रॉप कर रहे होगे तो आपका ऑलमोस्ट कुछ पोर्शन स्ट्रांग होगा, कुछ पोर्शन वीक होगा, कुछ पोर्शन आपका बहुत अच्छा होगा। तो भैया सीधी सी बात है, हमें इन तीनों को बैलेंस करना है। आपका कोई स्ट्रांग है, अच्छी बात है, अगर स्ट्रांग है ना तो उसको और स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, एग्जाम हॉल में हो सकता है कि सर जिसको आप स्ट्रांग मान रहे हो ना, अगर उसकी सही से रिवीजन नहीं करी, हो सकता है उसी के क्वेश्चंस अच्छे आ जाएं और आपको फिर दुख हो कि अरे यार मेरा तो ये स्ट्रांग पोर्शन था। इसलिए बोल रहा हूँ, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, जो भी आपका स्ट्रांग पोर्शन होगा या आपका भी जो स्ट्रांग बन रहा होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा, उसका मल्टीपल रिवीजन तो करो ही करो। जो भी आपका स्ट्रांग पोर्शन है उसका रिवीजन, मतलब ये तीनों पोर्शन में, इन तीनों पोर्शन का रिवीजन अपने पास कि सर जो भी आपका स्ट्रांग है, सर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग में ये कर सकते हो कि सर 1, और अगर वीक पोर्शन है तो उसका रेशियो जो होगा 1:2 कर दीजिए। लेकिन हाँ, स्ट्रांग को भी रिवीजन करना है। वीक है, ज्यादा ही वीक है तो सर ये इसको 3 टाइम्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा वीक है ना, 3 टाइम्स कर दीजिए, लेकिन हाँ स्ट्रांग को भी रिवीजन करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अरे सर मेरा तो ऑर्गेनिक बहुत शानदार है, पता चला एग्जाम हॉल में गए ऑर्गेनिक में ही गलतियां कर ली। रीजन क्या है, स्ट्रांग जिसको मान रहे थे ना बेटा, वो भी कभी कभी धोखा दे देता है, क्योंकि आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे। पता चला उसका इजीएस्ट, मतलब होता है ना एक छोटा सा पॉइंट होता है कि सर अगर मैं पूछ दूं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है एसिडिक मीडियम में यूनिमोलिकुलर या बाई मोलिकुलर, आपको ये पता है कि सर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में होता तो था, लेकिन अगर एसिडिक कंडीशन है तो अलग होता है, बेसिक कंडीशन है तो अलग होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वीक पोर्शन है उसको रिवीजन करना है। दूसरा, सर इसमें जब भी आप क्वेश्चन, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला आपको रिवीजन करना है, दूसरा बेटा अगर हो सके ना पॉसिबली, मेनली लोगों को क्या लगता है फिजिकल में न्यूमेरिकल होते हैं तो लोग लिख के करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपी भर देते हैं फिजिकल में, अरे सर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आके सर पलट रहे हैं, किताब तो देख लिया भाई, नहीं, गलत है। ये चीज दिमाग से निकाल दो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इवन आपको बायो के लिए भी बोला जाता है, टीचर्स बोलते हैं कि बेटा नोट्स लिखो, खुद से लिखो, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है ना वर्ड्स, उनका ध्यान रखो। तो जितनी हो सकती है ना राइटिंग में, राइटिंग शॉर्ट नोट्स, ये इसके लिए नहीं बनाना कि तुम मुझे दिखा रहे हो, किस टीचर को दिखा रहे हो, आप अपने लिए बना रहे हो। आप पी ब्लॉक को देखोगे ना, एनसीईआरटी के पी ब्लॉक 11th और 12th मिला के देखोगे तो 20 पेज होगा, मतलब 20 पेज मतलब 40, ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो 40। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जिनको करना है उस टॉपिक को समराइज करना, उनको रिवीजन करना अच्छे से, तो वो क्या करते हैं उसके शॉर्ट नोट्स, मतलब हर एक चीज़ नहीं जरूरत है ना, हर एक चीज़ इतनी बार, जैसे नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, तो उसको क्या करेंगे समराइज करते जाएंगे, समराइज करते जाएंगे। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो समराइज करके इसको राइटिंग इतनी शानदार बना चुके हैं शॉर्ट नोट्स की कि 4 पेज ऐसे लेके आ जाते हैं कि सर पूरी इनऑर्गेनिक इसमें 4 पेज में खत्म। वो कैसे आएगा भाई, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, 4 पेज का कॉन्फिडेंस कि सर उनको पी ब्लॉक रटना है, पी ब्लॉक रिवाइज करना है, 4 पेज लेके आते हैं बस। और तुम बोलते हो सर टॉपर, टॉपर अलग से नहीं बनता भाई, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। बोल रहा हूं ना, आप रिवीजन का रेशियो सेम रखना, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम यही आती है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन छोड़ दिया, वीक हो जाएगा, वो नहीं करना। दूसरा, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ, कुछ टीचर अगर दे रहा है या कहीं पे अवेलेबल है, किसी पोर्टल पे मिल रहा है तो उसको एग्जैक्ट मत छाप दो। यहाँ दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि अपने खुद से नोट्स बनाएंगे, जितना हो सकता है समराइज करेंगे। जैसे मुझे लगता है कि सर अब जैसे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, मत लिखो उसको शॉर्ट नोट्स में, तो तुम्हें पता चल गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परमानेंटली याद रहती हैं, जैसे मैं तुमसे बोलूँ ABCD, भूल जाओगे क्या, नहीं भूलोगे ना, वो परमानेंटली है आपकी लाइफ में, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली शॉर्ट नोट्स बेटा साल भर, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत भी हुई होगी, जो लिख के बताएंगे भी, कमेंट करके बता सकते हो कि सर बाद में रिवीजन सही से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप पहले तो शुरुआत में ही रिवीजन कम कर रहे थे, दूसरा शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे थे। और ये सब कुछ चीज़ें होती है, देखना ध्यान से, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत बार ये लोग जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस होंगे, जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे बच्चों मैंने देखा है क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि सर पेपर ना बाद में अटेम्प्ट करेंगे, पहले सिलेबस खत्म करेंगे। भाई ये अप्रोच छोड़ दो,
क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। सर आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं किसी टॉपिक पे, अगर अच्छा टॉपिक है, मान लो जैसे इक्विलिब्रियम है, अगर एल्डिहाइड कीटोन है, उसके क्वेश्चन ज्यादा करो। हाँ कोई इजी टॉपिक है लाइक इन्वायरमेंटल है, सरफेस केमिस्ट्री है, तो इसके क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चंस देखने क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस जब करते हो ना तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट में ये भी आ सकता है, इस टॉपिक से ये भी आ सकता है। तो ये तीन चीजें, रिवीजन, राइटिंग नोट्स और क्वेश्चन, ये तो करना ही करना है। और प्लस आप जहां भी जैसे भी पढ़ रहे हैं अपनी क्लास के टीचर्स को, मतलब क्लास के जो भी टीचर्स हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए बेटा। टीचर्स की बात एकदम अपने हाथ से होता है ना, टीचर्स क्लास नोट्स, टीचर्स के जो भी अपने पास डीपीपी हो, टीचर्स के जो भी डीपीपी हो, जो भी फार्मूला शीट्स हो, जो भी अपने पास दे रहा हो टीचर, उनकी मेहनत को भैया रिस्पेक्ट कीजिए, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आप किसी विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए इस चीज़ को। इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए, आपको सिलेक्शन मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। ये चार चीज़ें देख भाई, मैं चार चीज़ें बात कर रहा हूँ, यहाँ 4 टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ 4 बातें बता रहा हूँ। अब सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ। भैया तुम्हारे पास ना बहुत सारे लोगों को देखोगे जब कैलेंडर, मैं बार मजाक में बोलता हूँ क्लास में भी कि बेटा जिस दिन कैलेंडर बदल गया ना, जब कैलेंडर बदल जाता है ना तो समझ जाओ कि भैया जो 2024 का फल है ना वो 2023 की मेहनत से आएगा। कैलेंडर बदला ना, जो अगले साल का आने वाला है वो इस साल के रिजल्ट से आएगा। तो आपने जो इस साल मेहनत करी होगी 2023 में, अभी जो ये सब आदत लगा ली होगी कि अच्छा यार ये करना है, ये करना है, ये रेशियो होता है, तो ये आदत अभी आप डाल लोगे ना, 2024 में रिजल्ट आपका अपने आप ही बोलेगा, बोलने की जरूरत नहीं होती। जिसका रिजल्ट सिक्योर होता है ना उसको दिख जाता है, उसको खुद भी फील होना शुरू हो जाता है कि अबे यार किसी भी टेस्ट में जा रहा हूँ ना 600 650 से कम आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन तो सिक्योर होने लगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो रिस्क लेता है एग्जाम हॉल में कि यार ये वाला भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये वाले में भी थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ, थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ। तो ये आदत डेवलप करनी है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेस्ट। सर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मतलब वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट के बारे में बात की जाएगी। मैं सबको यही बोलता हूँ कि टेस्ट, अगर आपको टेस्ट के बारे में बोला जाए तो आप सब लोग एक सिंपल सी चीज फॉलो कीजिएगा टेस्ट के लिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ट्रिपल ए। टेस्ट में आपको आए नहीं आए, देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो टेस्ट के थ्रू, मतलब एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। जैसे होता है ना कि आपको क्वेश्चन देख के आप उसके बारे में सोच रहे हो कि अच्छा, क्योंकि कभी कभी आप पढ़ लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा। टेस्ट आपको बताता है कि बेटा क्वेश्चन भी ऐसा आएगा। तो बच्चे कुछ क्या करते हैं कि अरे वहाँ से भी सीखते हैं। अलग अलग टाइप के लोग हैं, कुछ होते नहीं पहले पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, आप तीनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलिए। सीधी सी बात है, ट्रिपल ए का मतलब होता है पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेटा आप टेस्ट का अटेम्प्ट करना शुरू करो। पहला ए आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। सर अटेम्प्ट जब तक नहीं करेंगे टेस्ट ना, आप उस फील्ड से कभी गुजर ही नहीं सकते कि नीट एग्जाम हॉल में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। आप हर एक संडे को जब आप टेस्ट देते हैं, किसी भी कोचिंग में, कहीं भी दे रहे हो, पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू से बाहर, कहीं भी, घर पे दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, सर हर एक टेस्ट को नीट की तरह लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, ये अटेम्प्ट का फीलिंग लेना जरूरी है। अगर अटेम्प्ट करने का फील नहीं आ रहा ना कि यार नीट में पेपर में, तुम्हें पता है घर पे बैठ के आदमी ऐसे टिक कर रहा होता है, नहीं वो मत करो। नीट एग्जाम में सोचते हो एक एक क्वेश्चन, जब आपको पता चलेगा ना कि यार मेरे पास 591 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया अपने स्टेट का और 590 वाले को नहीं मिला, तो उस दिन एक नंबर की कीमत पता चलती है कि एक नंबर की कीमत क्या है। एक नंबर, एक गलती कर देने से क्या क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले टेस्ट को अटेम्प्ट करो। फिर सर दूसरा पोर्शन, दूसरा ए क्या रिप्रेजेंट करता है? दूसरा पोर्शन रिप्रेजेंट करता है टेस्ट का एनालिसिस या फिर एनालाइज करना शुरू करो। आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे तो भी आप अटेम्प्ट कर दोगे तो क्या होगा? एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो पूरा का पूरा मैं टेस्ट 1000 टेस्ट दे दिया, नहीं फर्क पड़ रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा ना। आप टेस्ट दे रहे हो, आपने एनालिसिस करे नहीं, मेरी क्या गलतियां, मेरी कौन सी मिस्टेक्स है। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मैथ्स द कॉलम में गड़बड़ा जाते, बहुत सारे बच्चों को देखा, मैं अपने बारे में जानता हूं कि मुझे कोई बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, तो मुझे एक बार सोचना पड़ जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल हैबिट होती है करेक्ट टिक करने की। ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, हो सकता है तुम्हारी कोई और प्रॉब्लम हो। ट्रू और फॉल्स, कभी कभी आप आदमी चौथा ऑप्शन पढ़ता ही नहीं है, कभी कभी क्या होता है पहला ऑप्शन देखा टिक मार दिया, देखा ही नहीं नीचे क्या है, चारों ऑप्शन सही है। तो ये चीजें आपको एनालिसिस से पता चलेंगी। अटेम्प्ट करोगे उससे तो आपको दिखने का वैरायटी दिखेगी, लेकिन हाँ एनालिसिस करोगे तो आपको और ज्यादा दिखेगा कि अच्छा यार मुझे ना ये चीजें देखनी है। एंड द थर्ड ए रिप्रेजेंट्स मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, that is known as application. Applications
एप्लीकेशन इन नेक्स्ट टेस्ट। जो आप एनालिसिस कर रहे हो और जो भी आपने मिस्टेक्स एनालाइज करी हैं सर, वो उसका एप्लीकेशन अगले टेस्ट में करके देखो। टेस्ट को एनालाइज करो, टेस्ट को अटेम्प्ट करो और उसका एप्लीकेशन अगले टेस्ट में देखो। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, अभी आपके पास मैं क्यों लिखा है इसका टाइटल क्यों लिखा है कि अगर ये नहीं करोगे तो पछताओगे, क्योंकि बेटा इसका रीजन है। अगर आज आपने एक बार आज से कसम खा लो कि सर कितने भी नंबर आते हो, तेरे 100 नंबर आते हो ना बेटा, 100 नंबर अगर तुम्हें टेस्ट में आते हो ना, हर एक संडे से एक टेस्ट देना शुरू करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, 100 नंबर अभी आते हो ना, इतना सफिशिएंट टाइम है कि आपको एक सिंपल सा वीकली टारगेट दे रहा हूं। अगर आप अभी से 15 दिन का टेस्ट, 15 डेज पे जो टेस्ट होता है, मैं आपको 7 दिन भी नहीं बोल रहा हूं, 15 दिन का जो टेस्ट होता है या 21 दिन का भी जो टेस्ट होता है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर 100 मार्क्स भी अगर आपके आते हो तो आपको हर एक टेस्ट में बस 10 क्वेश्चन का एक टारगेट रख लो कि मुझे 10 क्वेश्चन और सही करने हैं। बेटा देख के लगता होगा सर 10 क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ेगा, 10 क्वेश्चन से बेटा 50 मार्क्स इंप्रूव होते, 50 मार्क्स इंप्रूव होते, और तुम्हारे पास टाइम है। मैं लिख के देता हूं, अगले 3 महीने में अगर तुम हर एक 15 दिन पे 20 दिन पे जो टेस्ट दे रहे हो उसमें सिर्फ एक टारगेट रख लो कि यार पिछली बार जो टेस्ट दिया था, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो गलतियां करी थी, जो भी हमें सीखना था, वो सब कुछ सीख के मेरा टारगेट सिर्फ अगले टेस्ट में इतना है कि 100 से कितना चला जाऊंगा 150, अगले से टारगेट में कितना है 200, 200 से 250। बेटा आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। 10वें टेस्ट तक ना आप 600 का लेवल पार कर जाओगे। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए दिल से कि सर मुझे ये करना है, हर एक टेस्ट को फॉलो करना है, और अभी आपके पास टाइम है। बाद में तो ऐसा हो जाएगा, हम लोग के लिए भी क्या हो जाएगा कि यार चलो अब जो भी है जैसा भी है बच्चे को करने दो, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, उसका सिलेबस नहीं हुआ, उसका रिवीजन नहीं हुआ, उसके मिस्टेक्स नहीं जाना, उसको पता ही नहीं उसकी वैरायटी गलतियां क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों को पता है कि यार मुझे पास ना ये होता है कि हाँ सर मैं टेस्ट में अब बता देता हूँ बहुत सारे बच्चों की गलतियां। उनको जब एनालाइज करते हो ना पता चलता है कि सर मैंने टेस्ट में 10 मिनट लेट पहुंचा था, तो 10 मिनट लेट पहुंचाना तो साइकोलॉजिकली मैं वीक हो गया, मुझे लगा कि यार मैं लेट हो गया। मान लो जैसे कोटा में क्या हुआ कि सर थोड़ा सा साइकिल लगाने में पार्किंग में दिक्कत हो गई, 10 मिनट लेट टेस्ट में पहुंचा। वो 10 मिनट लेट बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बच्चे का जो रिदम होता है ना, जिसको आदत होती है देखने की कि सर टेस्ट आता है, पहले पेपर आता है, मैं उस पर रोल नंबर भरता हूँ, उसका रिदम खराब हो गया और उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। किसी को बोलो 10 मिनट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ही पता है, लेकिन किसी बच्चे के रिदम में हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो इसीलिए बोल रहा हूं आप टेस्ट को एनालाइज करो। ट्रिपल ए याद रखिए कि अटेम्प्ट करना ही करना है बेटा। जो लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ये टेस्ट एनालाइज कीजिए, टेस्ट को मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और उसको एप्लीकेशन में लेके आइए। आपको एक सिंपल सा टारगेट दे रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भैया सिंपल सा टारगेट है कि हाँ सर हर एक टेस्ट में, ये भी नहीं बोल रहा कि एक हफ्ते के टेस्ट में नहीं, आपका जो भी नेक्स्ट मेजर टेस्ट हो आप उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन, लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स के जो भी मार्क्स आए हैं उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। मैं अगले 3 महीने की गारंटी लेता हूं, 3 महीने के अंदर आप खुद कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कंसिस्टेंटली करना है, चीजों को फॉलो करना है, सीरियसली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम लोग सिंपल सा चीजें बोलते हैं कि जो स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट की लाइफ में जो शुरुआत का जो 2 वर्ड होता है ना, वही उसका डेस्टिनी डिटरमाइन कर देता है। स्टूडेंट हो चाहे स्टडी हो, इसके शुरुआत के जो 2 वर्ड्स होते हैं ना, ST, ये दोनों डिसाइड कर देते हैं। ST मतलब कुछ नहीं, एस का मतलब होता है भाई तेरा पहला काम है स्टडी करना। स्टडी करने में तुझे 2 टाइप की स्टडी करनी है, एक तुझे लेक्चर्स देखने हैं भाई जो अपने क्लास के लेक्चर्स हैं, और दूसरा आपका सेल्फ स्टडी मैटर करता है। तो स्टडी में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो लेक्चर्स के थ्रू स्टडी होती है जो हम टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उससे आप स्टडी करते हो, और दूसरा सेल्फ स्टडी से, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। ट्रिपल ए फॉर्मूला फॉलो कीजिए कि सर ट्रिपल ए क्या है, कुछ नहीं, अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना है और उसको नेक्स्ट टेस्ट में अप्लाई करना है। ये बस बेसिक फार्मूलाज पुट कीजिए। आपको चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, खासकर इनऑर्गेनिक में आपको सीधा मैं बोल रहा हूं, आप एनसीईआरटी के एक वर्ड्स के ऊपर चले जाइए। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड अपने पास क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पे लगे रहिए, उसी को मैनिपुलेट करते रहिए, उसी के ऊपर चीजें करते रहिए। ऑर्गेनिक में कोई पूछे तो ऑर्गेनिक में एक नॉर्मल याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक में जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस दी हुई हैं, जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस दी गई हैं, या एनसीईआरटी की जो मैकेनिज्म दी गई है, एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दी गई है, उसको बार-बार, उसकी कंडीशंस बार-बार उसको देखते रहिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप देखोगे ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंटेक्स के क्वेश्चन बहुत ही सुंदर कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। आप कभी देखो तो सही, आपको सीखने को मिलेगा। चीज़ों को एनालाइज करो, सर फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इन तीनों को सिंक्रोनाइज करो, डरो मत।
सर कोई ये बोले नहीं न्यूमेरिकल से डर लगता है इसलिए फिजिकल नहीं करूंगा, बेटा ये भी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ही पता है। कोई बोलता है ना कि यार 5 उंगलियां बराबर नहीं होती सर, कोई पोर्शन स्ट्रांग होगा कोई पोर्शन, मेरे से बच्चा बोला कि सर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई तो एक स्ट्रांग होगा कोई तो एक वीक होगा। मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, मुझे ये पता है कि बराबर नहीं होती, लेकिन 5 उंगलियां काम की होती हैं। कोई ये बोल दे कि सर आगे काट के दे दो, नहीं दोगे ना तुम, बराबर काम की तो है ना, भले ही सर इससे यूज करते हो नहीं करते हो, लेकिन सर कोई काट के नहीं देगा अपनी उंगलियां। रीजन क्या है, यूज हर एक चीज का है। तो वही हालत यहाँ पे भैया। एनसीईआरटी को आप क्या करो, एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इन सब के लिए क्वेश्चंस, इवन फिजिकल के लिए भी मैं बोलता हूँ कि फिजिकल में भी आपको सर एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। खासकर जो एनसीईआरटी बुक लिखी गई है ना, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप इनको फॉलो करो और स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम। तो ट्राई करो सब लोग, जितना हो सकता है तीनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज करो, चाहे अभी फिजिकल पढ़ रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। 3 चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करना कि मुझे अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे कैसे वर्क करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन में सर्सन रीजन सोचना है, मुझे मैच द कॉलम करना है, उसमें और स्टेटमेंट बेस्ड सोचना है, ये चीज़ें सोचो। रिएक्शंस हैं तो रिएक्शंस के ऊपर वर्क करो कि यार इसके कंडीशंस जान जाऊँ, इसकी ये सारी चीज़ें जान जाऊँ। और टेस्ट, आप सबको पता है कि टेस्ट के ऊपर खूब सारा एनालिसिस करना है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आपको एनालिसिस करते रहना है। ट्राई करेंगे जितना हो सकता है इस वीडियो का बेहतरीन आप फायदा उठा पाओ और अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना पाओ। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आई होप सबके अगले 8-9 महीने इसी सब बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करो और अगले 8-9 महीने में अपने रैंक को इंप्रूव करो। सिलेक्शन तो छोड़ो, रैंक को इंप्रूव करो, बिकॉज इस वीडियो को अगर अभी तक इस टाइम तक देख रहे हो, इसका मतलब सिलेक्शन के लिए तो आप फाइट कर ही रहे हो, लेकिन हाँ इस वीडियो को कुछ चीज़ें अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज तक पहुँचने की कोशिश करो। तो सबसे मेरी तरफ से सबको अपनी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक पढ़ाई करते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो।